नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे कहानियां, एक और सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की ये कहानी मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल पर भेजी, जो बहुत ही भयानक है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा, अगर आप डर को सच में महसूस करना चाहते हैं, उसे अपनी नसों में दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो हेडफोन्स लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस अंधेरे को, उस डर को जो उस परिवार ने झेला था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी असली ताकत है। तो चलिए अब सुनते हैं। ये उस सर्दियों की रात की बात है, जब मेरे दोस्त के एक रिश्तेदार के साथ बहुत अजीब हादसा हुआ था। वो लोग उत्तर प्रदेश के कस्बे में रहते हैं। उस दिन वो पूरा परिवार एक शादी में गया था और रात को देर से घर लौट रहा था। कार में 6 लोग थे। रात काफी हो चुकी थी। ऊपर आसमान में बादल थे और कोहरा भी बहुत था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कार तेज चल रही थी और सब लोग शादी के मजेदार किस्से आपस में शेयर कर रहे थे। राजू कार चला रहा था और उसका पूरा ध्यान सड़क पर था। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई, जो जल्दी ही तेज हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। कार के शीशे पर पानी की बूंदें जम रही थीं और वाइपर लगातार चल रहे थे। अब कार के अंदर भी सब चुप हो गए थे। बस बाहर बारिश की तेज आवाज और अंदर वाइपर की छप छप सुनाई दे रही थी। माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा था। अब कार में सब चुपचाप आगे देख रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी पीछे सीट पर बैठे परिवार के सबसे बड़े सदस्य रामलाल चाचा बोले, अरे राजू बेटा, शॉर्टकट से चल ले, मौसम खराब है और ये सड़क भीड़ वाली है, आगे ट्रैफिक लग सकता है। राजू, जो गाड़ी चला रहा था, ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन चाचा, शॉर्टकट तो जंगल से जाता है। इतनी रात को वो रास्ता बिल्कुल सुनसान होगा ना। राजू ने कार की स्पीड कम की और किनारे रोक दी। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामलाल चाचा बोले, तभी तो कह रहा हूं बेटा, ऐसी बारिश में अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो फालतू की देर हो जाएगी। उसी वक्त गाड़ी में बैठी नेहा ने बाहर देखने के लिए खिड़की आधी खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, तेज हवा और ठंडी पानी की बूंदें सीधे अंदर आ गईं। नेहा के पास बैठे उसके भाई रोहित, जो हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था, ठंडी फुहार लगते ही झटके से हेडफोन उतारकर बोला, अरे पगली, बाहर तूफान जैसा मौसम है और तू खिड़की खोल रही है। नेहा हंसते हुए तुरंत खिड़की बंद कर देती है। वो घर में सबसे छोटी और सबकी प्यारी थी। तभी राजू की माँ, जो कि नेहा और रोहित की दादी भी थीं, बोली, बेटा, मेरी दवा तो रह गई। आज शादी में मिठाई कुछ ज्यादा ही खा ली। उन्होंने पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पिया। राजू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाचा, अब जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। इतना कहते ही उसने कार मोड़ दी और गाड़ी अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ा दी। कार की अंदर वाली लाइट बंद थी और बाहर का जंगल बिल्कुल सुनसान। कार की हेडलाइट में सामने सड़क पर पानी ऐसे फैला था जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। तेज हवा में सड़क किनारे के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई बड़े बड़े दानव नाच रहे हों। कभी कभी तो झाड़ियों की टहनियां आगे झुककर कार के बिल्कुल सामने आ जाती, जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो। रोहित अपने गानों में खोया था और नेहा खिड़की के शीशे से लगाकर बाहर देख रही थी। लेकिन इंडिकेटर की हल्की पीली रोशनी में वैसे भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी कार एक बड़े बरगद जैसे पेड़ के पास से गुजरी। पेड़ का एक हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में था और उसी अंधेरे में नेहा को 2 हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे किसी जानवर या शायद इंसान की आंखें जो उसे घूर रही हों। 1 सेकंड में वो रोशनी गायब हो गई। नेहा डर से जोर से चीख पड़ी, मम्मी, हाँ। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और आंखें कसकर बंद कर लीं। सब चौंक गए। राजू ने तुरंत ब्रेक लगाया और पूछा, नेहा, क्या हुआ? ठीक तो हो? नेहा की मां अनामिका ने उसे गले लगाया। क्या हुआ बेटा? नेहा कांपती आवाज में बोली,
मां, उस पेड़ पर कोई था। उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी और वो पलक भी झपका रहा था। श्यामा प्रसाद जी ने समझाने की कोशिश की। अरे वो तो जुगनू होगा बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? नेहा ने सिर उठाकर कहा। दादाजी, मुझे पता है जुगनू कब दिखते हैं। वो बरसात में होते हैं, सर्दियों में नहीं। ये सुनकर सब चुप हो गए। सच तो ये था कि नेहा की बात में दम था, लेकिन शायद ये उसका वहम भी हो सकता था। राजू बोला, चलो मैं अभी जाकर देखता हूं। तभी श्यामा प्रसाद ने रोक दिया। नहीं बेटा, इतनी रात और ऐसे मौसम में मत जा। हो सकता है कोई जानवर हो या बस नजर का धोखा। रोहित ने हंसते हुए कहा, को मैंने पहले ही कहा था इसे भूत प्रेत की कहानियां मत पढ़कर अब बेवजह डर रही है। राजू ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अब सब चुप थे, लेकिन माहौल भारी हो गया था। नेहा अब भी अपनी मां की गोद में मुंह छिपाए थी। सब अपने अपने दिमाग में इस बात का मतलब निकाल ही रहे थे कि तभी राजू ने अचानक जोर से ब्रेक मार दिए। कार के अंदर सब आगे की तरफ झटके से गिरते गिरते बचे। सामने कार की हेडलाइट में एक आदमी खड़ा था। वो दोनों हाथ फैलाकर जैसे कार को रोकने की कोशिश कर रहा था। तेज बारिश में उसका कोट पूरा भीग चुका था, कदम लड़खड़ा रहे थे और कोट एक कंधे से नीचे खिसक गया था। इतनी रात, ऐसे मौसम और इस सुनसान सड़क पर एक आदमी का यूं खड़ा होना सबको हैरान कर रहा था। कार धीरे धीरे उसके पास पहुंची। दूर से पहचान पाना मुश्किल था। वो कीचड़ में लथपथ था और ठंड से कांप रहा था। जैसे ही कार उसके बगल में रुकी, वो घबराहट में आकर उसी खिड़की पर जोर से थपथपाने लगा जहां नेहा बैठी थी। नेहा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उस आदमी का चेहरा कीचड़ और खून से सना हुआ था। गालों पर और माथे पर गहरी खरोंचें थीं जिनसे खून बह रहा था। नेहा के मुंह से चीख निकल पड़ी, आ, खून, मम्मी बचाओ। नेहा फिर से अपनी मां की गोद में छुप गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और पसीना जैसा निकलने लगा था। कौन पागल है ये? अभी देखता हूं इसे। राजू गुस्से में कार बंद करके दरवाजा खोलने ही वाला था कि श्यामा प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक बेटा, मैं बात करता हूं, उन्होंने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए कहा। श्यामा प्रसाद ने बाहर झुककर पूछा, कौन हो भाई? इतनी रात को हमसे क्या चाहते हो? सब लोग चुपचाप उस अजनबी को देख रहे थे। वो आदमी कार के सहारे खड़ा हुआ, हांफते हुए बोला, भाई साहब, आगे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें मेरी बीवी और बच्ची फंसी हुई हैं। कार खाई में गिर गई है। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, उन्हें बचा लो। इतना कहकर वो सड़क पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। श्यामा प्रसाद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर यहां तो कहीं कार नजर नहीं आ रही। वो आदमी जल्दी से बोला, थोड़ी ही दूर, बस 1 किलोमीटर आगे सड़क के किनारे खाई में है। उसके चेहरे पर इतना डर और बेचैनी थी कि वो कोई बदमाश तो लग नहीं रहा था। भाई साहब, मुझे कार में बैठा लो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। मेरी बीवी बच्ची मर जाएंगी वरना, उसने फिर कहा। परिवार के लोग एक दूसरे को देखते रहे, सोच में थे कि रात के समय और ऐसे सुनसान जंगल में किसी अनजान को बैठाना सही है या नहीं। लेकिन श्यामा प्रसाद ने दरवाजा खोल दिया। आ जाओ अंदर, चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। तुम्हारा काफी खून बह रहा है, तुम चलने लायक भी नहीं हो। वो आदमी राजू के पास वाली सीट पर बैठ गया। कार्तिक पीछे चला गया। राजू की नजर उसकी टांग पर पड़ी तो उसका मन खराब हो गया। टांग बुरी तरह फटी हुई थी, खून सीट में समा रहा था। फिर भी उस आदमी के चेहरे पर बस एक ही चिंता थी, मेरी बीवी और बच्ची। वो लगातार सड़क की तरफ देखता जा रहा था। राजू ने पूछा, अंकल, आपको कोई और क्यों नहीं मिला? और आप इतनी दूर कैसे आ गए, वो भी ऐसे हाल में? वो बोला, बहुत देर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस रास्ते पर कोई नहीं आया। करीब 1 मिनट बाद एक मोड़ मोड़ते ही सड़क के बाईं ओर अंधेरे में लाल और पीली लाइटें ब्लिंक करती दिखी। शायद वहीं था एक्सीडेंट का जगह। तभी वो आदमी चीख पड़ा, भाई साहब, वो रही मेरी कार, जल्दी चलो, मेरी बीवी और बच्ची को बचा लो। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे गाड़ी हादसे वाली जगह के करीब पहुंच रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। बारिश अब रुक चुकी थी,
लेकिन ठंडी हवा के तेज झोंके पेड़ों की पत्तियों से पानी गिरा रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे फिर से बारिश हो रही हो। राजू ने कार खाई के पास रोक दी। नेहा सो रही थी, बाकी सब लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। नेहा अभी हल्की नींद में थी, इसलिए वहीं पड़ी रही। राजू और बाकी लोग टॉर्च लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि कुछ कदम आगे भी साफ नहीं दिख रहा था। नीचे से कार के इंडिकेटर की हल्की सी लाल चमक आ रही थी, जो हर बीप के साथ टिमटिमा रही थी। पास ही पानी का शोर गूंज रहा था, जैसे कोई छोटा नाला खाई में गिर रहा हो। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था खून जम जाएगा। इसी बीच कार में लेटी नेहा को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंख खुली, उसने इधर उधर देखा, लेकिन पास में कोई नहीं था। रोने की आवाज अब भी आ रही थी। डरते डरते वो बाहर निकली, अपनी जैकेट ठीक की और घर वालों की तरफ बढ़ने लगी। तभी, दीदी प्लीज मेरी मदद करो। वो दर्द भरी आवाज सीधे उसके कान में पड़ी। नेहा के कदम रुक गए, उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन आवाज फिर आई। पीछे नहीं, इधर। आवाज खाई की गहराई से आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ हवा की साएं साएं और पानी का गूंजता शोर। नेहा जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचती हुई कांपते कदमों से खाई के किनारे तक पहुंच गई। उसने टॉर्च जलाकर नीचे देखा। पानी काला और गंदला, ऊपर हल्का सा कुहासा। आवाज अब भी वहीं से आ रही थी। उधर बाकी लोगों ने खाई में झांका तो उनकी सांसें थम गईं। कार के परखच्चे उड़ चुके थे। 3 लाशें बिखरी पड़ी थीं। एक लड़की जिसका सिर धड़ से अलग पड़ा था, एक महिला जिसका चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचानना मुश्किल था, और तीसरी वही आदमी जो कुछ देर पहले उनके साथ कार में बैठा था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब उनके बीच नहीं था। राजू ने चीखते हुए कहा, भागो, ये इंसान नहीं, प्रेत है। सब कार की तरफ भागे, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखी। तभी कार्तिक ने दूर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी देखी। पापा, वो रही नेहा। राजू अकेले उसकी तरफ बढ़ा। बारिश की हल्की फुहार फिर से शुरू हो चुकी थी। नेहा ने नीचे पानी में हलचल देखी, और फिर वो लड़की, वही जो मदद मांग रही थी, लेकिन इस बार बिना सिर के, पूरे शरीर पर कीचड़, चारों हाथ पैर से रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। नेहा ने चीख मारी और मुड़कर भागी, लेकिन सामने वही आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर खून, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे जिनमें पीली रोशनी तैर रही थी। आवाज आई, वो सिर कटी चुड़ैल नहीं, मेरी बेटी है, चलो तुम भी मेरे साथ। नेहा पीछे हटते हटते राजू से टकराई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो खुद को अकेले कार में पड़ी हुई पाई। बाकी सब गायब थे। कार के सामने वाली सीट पर वही सिर कटी लड़की बैठी थी। नेहा ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, बाहर गिरी, और तभी अपनी मां की आवाज सुनी। वो अपने बिस्तर के नीचे पड़ी थी। मां कह रही थी, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, तुम बस बुरा सपना देख रही थी। लेकिन नेहा को पता था वो सपना नहीं था। क्या हुआ नेहा, तुम ठीक तो हो ना? नेहा ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को खोला और चौंक गई। वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि अपने ही बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा, बस खिड़की से छनकर आती पीली सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी जो उसकी आंखों में सीधी पड़ रही थी। उसकी मां ने झुककर उसे ऊपर खींचा। मां, वो सिर कटी लड़की, वो सच में थी। उसने मुझे देखा और बुलाया, लेकिन मैं यहां कैसे? मां ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम रात को बहुत थक गई थी बेटा, इसलिए सो गई, और कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। रात वाली घटना का असर है, तुम्हें बस बुरा सपना आया। नेहा चुप रही, लेकिन उसका दिल जानता था यह सपना नहीं था। उस हादसे वाली रात के बाद राजू को भी कई बार सफर के दौरान महसूस हुआ कि उनकी कार में कोई और भी बैठा है, कोई जो दिखता नहीं। और नेहा के साथ साथ घर के बाकी लोग भी बार बार उसी सिर खटी लड़की और खून से लथपथ आदमी को सपनों में देखने लगे। कई बार तो नींद में उनके कान के पास कोई फुसफुसाता, मेरी बेटी को बचा लो। एक दिन राजू ने ठान लिया कि सच जानकर ही रहेगा। इंटरनेट और पुराने अखबारों की खबरों को खंगालते हुए उसने उस हाईवे पर पिछले कई सालों में हुए
हादसों की लिस्ट निकाली और फिर एक खबर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जिस रात उन्होंने कार को खाई में गिरा देखा था, वैसा हादसा वहां 10 दिन पहले ही हो चुका था। 3 लाशें, एक महिला, एक छोटी लड़की और वही आदमी जिन्हें किसी ने कभी जिंदा नहीं निकाला। पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा था, तीनों की मौत मौके पर ही हो गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस रात से अब तक उनकी रूहें उसी जंगल में मदद की तलाश में भटकती हैं। हर गुजरते वाहन से उम्मीद करती हैं कि कोई उन्हें बचा लेगा। ये जानने के बाद राजू ने बिना देर किए अपने घर का, परिवार का और अपनी कार का मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण करवाया। कहा जाता है, आखिरी रात पंडित जब आंगन में हवन कर रहे थे तो बिना हवा के भी एक झोंका आया और सभी ने साफ साफ एक लड़की के रोने की आवाज सुनी जो धीरे धीरे दूर होती चली गई। शुद्धिकरण के बाद राजू के परिवार की जिंदगी धीरे धीरे पहले जैसी हो गई। लेकिन नेहा आज भी कई बार नींद में अचानक जाग उठती है और महसूस करती है कि उसके बिस्तर के नीचे कोई धीमे धीमे रेंग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और आप कहानी कहां से सुन रहे, अपना नाम और अपने जगह का नाम जरूर बताएं ताकि हम अगली कहानी में आपको मेंशन कर सकें। धन्यवाद।